नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाशंकर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हेयर फॉल, बालों का झड़ना। इसके कारण और इसके क्या क्या फैक्टर है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही मैं होम्योपैथिक मेडिसिन का एक बेस्ट फार्मूला बताऊंगा जो बाल के जड़ों में लगाना है, और एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसे खाना है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने की समस्या ठीक हो जाएगी और साथ ही आपके बाल घने, लंबे, काले और चमकीले हो जाएंगे। किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब आप उसके कारणों के बारे में जानेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। मेल हो या फीमेल, रोजाना 10 से 20 बालों का झड़ना सामान्य माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा बाल झड़ने लगे तो समझिए ये चिंता का कारण हो सकता है, इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। हेयर फॉल को मेडिकल साइंस में एलोपेशिया कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हेयर फॉल, हेयर लॉस, बालों का झड़ना, बालों का गिरना, गंजेपन आदि कई नामों से जानते हैं। हेयर फॉल के कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट है हेरेडिटरी, यानी जेनेटिक कारणों से बालों का झड़ना। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी में भी अगर ये समस्या रही है तो उनसे संतान को भी हो जाता है। सेकंड है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स में बदलाव के कारण भी मेल हो या फीमेल बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। थर्ड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिंक, बायोटिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन और आयरन, इसके कमी से भी बाल की झड़ने की समस्या होती है। फोर्थ है फंगल इन्फेक्शन, खोपड़ी में, स्कैल्प में दाद टाइप के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें खुजली होती है, वहाँ से बाल झड़ने लगते हैं, बेल्ड पैचेज पड़ जाते हैं, जिसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। ये भी बाल झड़ने का एक कारण होता है। फिफ्थ है क्रोनिक डिजीज, जैसे थायराइड, कैंसर, डिप्रेशन, एनीमिया, एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया जैसे डिजीज भी, जो ईटिंग डिसऑर्डर डिजीज है, ये सब भी कारण होते हैं बालों के झड़ने के। सिक्स्थ है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, जैसे शैम्पू, कंडीशनर या और भी तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट जो मार्केट में आजकल आ गए हैं, उनका अनियमित और ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना भी बालों के झड़ने का कारण होता है। सेवेंथ है प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, फीमेल्स में बच्चा पैदा होने के बाद बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, जिसे पोस्ट पार्टम हेयर फॉल बोलते हैं। मेनोपॉज के दौरान शरीर में हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, इस वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, ये थे 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हेयर फॉल। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन का वो बेस्ट फार्मूला जो बाल के जड़ों में लगाना है, अप्लाई करना है। इसमें 3 मेडिसिन लेना है, तीनों मदर टिंचर के रूप में लेना है। पहला मेडिसिन है अर्निका मोंटाना क्यू, दूसरा है ब्राह्मी क्यू, तीसरा है जिबोरेंडी क्यू। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर
मिला लेना है, मिक्स कर लेना है और एक बोतल में भरकर रख लेना है। इसको सप्ताह में 2 दिन बाल के जड़ों में लगाना है, अप्लाई करना है। इससे बाल के जड़ मजबूत होते हैं और बाल झड़ना, हेयर फॉल कम होने लगता है। सेकंड मेडिसिन है विस्बाडेन 30। इस मेडिसिन को 2 ड्रॉप मॉर्निंग 2 ड्रॉप इवनिंग, डायरेक्ट ऑन टंग, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम सीधे जीभ पर लेना है। इसको 2 महीने तक इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसी मेडिसिन का 200 पोटेंसी, विस्बाडेन 200 पोटेंसी लेना है। इसको 2 बूंद 2 ड्रॉप वीकली, डायरेक्ट ऑन टंग, 2 बूंद सप्ताह में 1 बार 2 महीने तक लेना है। दोस्तों, इस मेडिसिन से अगर पसीने में स्मेल आता हो, पसीने में बदबू आती हो, ये भी ठीक हो जाती है और बाल झड़ना रुक जाता है। बाल लंबे, काले, घने और चमकीले हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से अगर कंसल्ट कर लिया जाए, चाहे ऑनलाइन कंसल्ट हो, चाहे टेलीफोनिक कंसल्ट हो या डायरेक्ट कंसल्ट हो, तब मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेहतर परिणाम मिलेगा। हेयर फॉल के लिए होम्योपैथिक में और भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, जैसे एसिड फॉस, सेलेनियम, ग्रेफाइटिस, सीपिया, नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये सब मेडिसिन कंप्लीट केस टेकिंग के बाद हम लोग देते हैं, फिजिशियन लोग देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन मेडिसिन्स के बारे में भी डिटेल से चर्चा करूँगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई सवाल है तो कमेंट्स में दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।